वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में आई कैप की स्प्रिंग 2024 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस एंड सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि 4 सॉफ्टवेयर इंजीनियर नेमली अली, फवाद, शाकिर एंड जिया, 4 लोग हैं, फॉर्म्ड अ पार्टनरशिप फर्म नेम्ड ट्रेपजॉइड डेवलपर्स टीडी इन मार्च 2021, agreeing to operate the software development business for a 3-year term और by the start of 2024। 2024 का स्टार्ट का मतलब है कि इनके तकरीबन 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं और इन्होंने पार्टनरशिप बनाई भी कितने टाइम के लिए थी? 3 साल के लिए बनाई थी। तो टी डी स्टार्टेड रिसीविंग एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी बिजनेस में ग्रोथ आ रही है। अली एंड फवाद now wish to continue the partnership beyond the 3-year term and have prepared a proposal to expand the business by providing one window solution for all hardware and software related matters। अब यानी अली एंड फवाद का जो प्रपोजल है वो दो चीज़ें हैं। एक तो वो ये कि 3 साल से बियॉन्ड जाना चाहते हैं, दूसरा ये कि वो जो पहले स्कोप उनका था कि वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिजनेस करेंगे, अब वो वन विंडो सोल्यूशन करना चाहते हैं सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिलेटेड मैटर, यानी बिजनेस की नेचर भी चेंज करना चाह रहे हैं, सॉफ्टवेयर का भी इन्हांस करना चाह रहे हैं, हार्डवेयर पहले नहीं था वो भी शामिल करना चाह रहे हैं और 3 साल से बियॉन्ड कंटिन्यू करना चाह रहे हैं पार्टनरशिप को। प्रपोजल में कुछ टर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल, नंबर 1 उन्होंने कहा कि इंडक्ट नज़ीर, अ कंप्यूटर हार्डवेयर एक्सपर्ट एज अ पार्टनर इन टू टी डी हु विल लुक आफ्टर ऑल हार्डवेयर रिलेटेड मैटर। तो हार्डवेयर के इश्यूज के लिए एक और पार्टनर को एज एन एक्सपर्ट हायर कर लिया जाए। दूसरा है एक्वायर अ कंप्यूटर हार्डवेयर स्टोर विच विल अरेंज ऑल नेसेसरी हार्डवेयर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ टी डीज क्लाइंट। तो एक स्टोर भी होगा फिर हार्डवेयर, जहाँ पे सारा मेंटेन होगा हार्डवेयर के कंपोनेंट्स। थर्ड, सेटअप अ न्यू डिवीजन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर कस्टमाइज्ड मोबाइल एप्लीकेशन। तो एक नया पोर्शन बनाएं क्योंकि अभी वो जो है ना बिजनेस डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो अब वो कहते हैं कि कस्टमाइज्ड मोबाइल एप्लीकेशंस की डिमांड भी बढ़ रही है, उसके लिए भी एक डिवीजन बना लें। अब ये 2 पार्टनर की तरफ से आया है, टोटल पार्टनर्स जो हैं वो 4 हैं। अली एंड फवाद ने तो यानी वो ये चाह रहे हैं। अब ये रिस्पांस है, फॉलोइंग रिस्पांस हैव बीन रिसीव रिगार्डिंग द प्रपोजल। बाकी पार्टनर्स की तरफ से रिस्पांस है, एक शाकिर का और एक जिया का। तो 2 पार्टनर्स ने तो ये अपना प्रपोजल दे दिया। उन पे रिस्पांस जो शाकिर का है वो ये है कि दैट इवन इफ ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट द प्रपोजल द बिजनेस कैन नॉट कंटिन्यू अंडर टी डीज नेम एंड देयरफॉर अ न्यू पार्टनरशिप फर्म शुड बी फॉर्म्ड। ये एक इनवैलिड कंसर्न है और क्योंकि कर सकते हैं बिल्कुल कंटिन्यू, इसमें कोई इशू नहीं, पार्टनरशिप एट विल बन जाएगी। ही इज़ आल्सो नॉट इन फेवर ऑफ स्टार्टिंग डेवलपमेंट ऑफ कस्टमाइज मोबाइल एप्लीकेशन। तो इस मैटर को भी देख लेते हैं कि ये क्या शाकिर के चेंज करने से चेंज हो जाएगा। वैसे ये एक क्योंकि ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर में इन्वॉल्व हैं तो ये मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर का डिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट जिया का ये है कि आर्गुड दैट टीडी शुड नॉट परसू हार्डवेयर बिजनेस ड्यू टू इंक्रीजिंग एक्सचेंज रेट एंड डिमिनिशिंग परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर। तो जिया का जो कहना है ये नेचर ऑफ बिजनेस का चेंज करना है और इसमें तमाम पार्टनर्स का एग्री करना जरूरी होगा। अब रिक्वायरमेंट क्या है कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट इवेल्युएट द रिस्पॉन्सेज, जो रिस्पॉन्सेज हमें शाकिर और जिया के मिले हैं, रिसीव फ्रॉम टीडीज पार्टनर एंड असेस देयर पॉसिबल इफेक्ट ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रपोजल। कि अगर इस प्रपोजल को इम्प्लीमेंट करना हो तो उस एंगल से हम इम्पैक्ट्स को देखें। तो अकॉर्डिंगली हम आंसर बनाते हैं और सबसे पहले हम आंसर में शाकिर के जो कंसर्न्स हैं उनको फोकस करते हैं। तो शाकिर का जो कंसर्न है कि पहला कंसर्न तो ये है कि बिजनेस कैन नॉट कंटिन्यू अंडर टी डीज नेम और इसलिए न्यू पार्टनरशिप बननी चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं है, इनवैलिड है ये कंसर्न, क्योंकि टी डी कैन कंटिन्यू। अब ने 3 साल की टर्म डिसाइड की थी लेकिन 3 साल के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं और अगर ये पार्टनर्स 3 साल के बाद मिलकर कंटिन्यू करेंगे तो ये पार्टनरशिप एट विल बन जाएगी और इनके जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ होंगे वो सेम होंगे जैसे उनके 31 मार्च 3 साल पूरे होने से पहले थे, वैसे ही होंगे एज लॉन्ग एज वो पार्टनरशिप एट विल के साथ जो है अलाइन हो। अगर हाँ अलबत्ता शाकिर इंसिस्ट करता है कि एक न्यू पार्टनरशिप बनाई जाए तो फिर उसके लिए एक अलग से फॉर्मल एग्रीमेंट होगा न्यू पार्टनरशिप का, जिसमें फिर म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स को डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये वाला कंसर्न, तो ये रिस्पॉन्स भी आ गया, उसके पॉसिबल इफेक्ट्स भी आ गए। नेक्स्ट है कि शाकिर ने यह भी ऑब्जेक्ट किया है कि नॉट इन फेवर ऑफ स्टार्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ कस्टमाइज्ड मोबाइल एप्लीकेशन।
तो ये ऑर्डिनरी मैटर ऑफ बिजनेस है, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो इनके बिजनेस का पहले भी पार्ट है, तो उसी का फर्दर डिवीजन बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो इस तरह का जो डिसीजन है ऑर्डिनरी मैटर्स का डिसीजन, ये मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर डिसाइड करते हैं। और यहाँ पर 4 पार्टनर में से जो मेजॉरिटी बनेगी वो बनेगी 3 पर। 2 पर तो मेजॉरिटी नहीं बनेगी, 3 पे मेजॉरिटी बनेगी। और ये मेजॉरिटी वाला रूल अप्लाई होता है विद एन एक्सेप्शन के अनलेस के कॉन्ट्रैक्ट स्टेटिंग अदरवाइज हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है पार्टनर्स ने कि भी सब एग्री होंगे तो करेंगे इस तरह की चीज़ें भी, तो फिर सबका एग्री होना ज़रूरी होगा। वरना अगर कुछ एग्रीमेंट इस तरह का नहीं है पहले, तो फिर 3 पार्टनर्स भी एग्री हो जाएं तो हो जाएगा। और इट मीन्स कि अगर ज़िया एग्री कर जाता है इस प्रपोजल के साथ कि जी कस्टमाइज मोबाइल एप्लीकेशन का नया डिवीजन बना लेते हैं, तो शाकिर अगर एग्री ना भी करे तो तब भी परसू कर सकते हैं। ऑल पार्टनर्स शुड बी इन्फॉर्म्ड एंड गिवन अ चांस टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। टीडी कैन प्रोसीड विद द एप्लीकेशन डेवलपमेंट इफ ज़िया एग्रीज, क्योंकि फिर अली, फवाद, ज़िया ये हो जाएंगे 3 लोग, और दूसरी तरफ जो है ना शाकिर को अगर एतराज़ है तो वो 1 वोट होगा, तो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर की बेस पे डिसीजन हो जाएगा। अब ज़िया के कंसर्न्स को देखते हैं। तो ज़िया के जो कंसर्न्स हैं वो क्या हैं कि ही आर्गूड दैट टीडी शुड नॉट परसू हार्डवेयर बिजनेस ड्यू टू इंक्रीजिंग एक्सचेंज रेट एंड डिमिनिशिंग परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर। कि रेट्स बढ़ रहे हैं, एक्सचेंज रेट, तो हार्डवेयर महंगा मिलेगा और कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर महंगाई की वजह से कम हो रही है, तो वो इतना नहीं खरीद पाएंगे, तो हमारी सेल नहीं हो पाएगी। और क्योंकि इनका ऑलरेडी जो बिज़नेस है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बिज़नेस है, तो हार्डवेयर जो है ये एक नेचर ऑफ बिजनेस से रिलेटेड चीज़ आ जाती है। और इसमें जो है तभी आप ऐसा काम कर सकते हैं जब ऑल द पार्टनर्स की कॉन्सेंट हो। वंस अगेन अनलेस कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो। फॉर एग्जांपल कुछ पार्टनर्स ने एग्री किया हुआ है कि जी अगर अली को एक मैनेजिंग पार्टनर के तौर पे उन्होंने पावर दी हुई है कि नेचर ऑफ बिजनेस रिलेटेड डिसीजन भी ये कर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ है, तो फिर वो अलग बात है। वरना सारे पार्टनर्स का एग्री होना ज़रूरी है। और सारे पार्टनर्स का एग्री होना ज़रूरी है, इससे ये पता चलता है कि अगर ज़िया फेवर में नहीं आता इस चीज़ की, तो फिर ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगी। सो इफ़ ज़िया रिमेन्स फर्म ऑन डिसएग्रीमेंट, तो फिर ये होगा कि हार्डवेयर बिजनेस परसू नहीं कर सकते। फिर जो नज़ीर को पार्टनर इंडक्ट करना चाह रहे थे वो भी नहीं हो, उसकी कोई लॉजिक नहीं बनेगी, रिक्वायर्ड ही नहीं होगा। इसी तरीके से ये जो हार्डवेयर स्टोर लेना चाह रहे थे इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। और रिमेनिंग पार्टनर्स फिर ये फैसला अलबत्ता कर सकते हैं कि वो पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दें और एक नई पार्टनरशिप बना लें विदाउट ज़िया, और उसमें नज़ीर को अपने साथ इनकॉर्पोरेट कर लें। तो इस तरीके का एग्रीमेंट स्टिल एक पॉसिबिलिटी है कि अगर वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं प्रपोजल को, तो इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन देन ज़िया वुड बी आउट एंड नज़ीर वुड बी इन। सो ये एक 7 मार्क्स का एक अच्छा क्वेश्चन था, प्रैक्टिकल सिनेरियो था बहुत ज़्यादा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।